के लिए मूंगफली खरीद केंद्र पर जो खरीद का कार्य हुआ है वह ऐतिहासिक कार्य है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ी सोच है, जिससे किसानों को मूंगफली बेचने पर उचित मूल्य मिल सके। जगह जगह मंडियों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सरकारी मूंगफली खरीद केंद्र पर यदि कहीं पर भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी। यह कहना है सहकारिता और नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दक्का ने कहा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पिछला बजट भी बहुत अच्छा था और इस बार भी शानदार बजट पेश किया जाएगा। मंत्री गौतम दक्का से खास बातचीत की बीकानेर के एवन टीवी संवाददाता के सिंह ने। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजस्थान के सहकारिता एवं उड्डयन मंत्री गौतम दक्का साहब। बात करेंगे, बीकानेर दौरे पर हैं। सर, राजस्थान में इस बार मूंगफली खरीद भी खूब हुई है। जो मूंगफली खरीद की आप बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसके लिए अगर हम किसी को धन्यवाद देंगे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी को देंगे कि उन्होंने जो एमएसपी बढ़ा करके किसानों को जो राहत देने का काम किया है। और आज आप देख रहे हैं बाजार भाव में लगभग 2000 का अंतर भी है, और उसको जो लेने की जो लिमिट थी वो 25 क्विंटल थी, उसको भी हमने 40 क्विंटल करने का काम किया है। और जब मैं यहाँ पूरे क्षेत्र में अभी मैं जब आया रास्ते में तो जगह जगह जो हमारे तौल केंद्र थे वहाँ लंबी लंबी किसानों की लाइन भी लगी हुई थी, और कहीं न कहीं उनको राहत देने का काम हमारी सरकार ने किया है। सर, मूंगफली खरीद केंद्रों पर ज्यादातर जगहों पर विवाद, तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, ठेकेदार हैं जो अपनी मनमानियां कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर लगाम कसने की जब काम करते हैं तो कुछ कमियां भी आती है, और जैसे जैसे हमारे ध्यान में आती है उन कमियों को हम ठीक करने का हम प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा हमने जो भी है सारा ऑनलाइन हम पंजीयन करते हैं उनका, और ऑनलाइन ही हम उनको पेमेंट करने का काम करते हैं। और इसमें कोई इस तरह की जो शिकायत जहां भी हमें प्राप्त होती है उसकी हम जांच करवा करके, ठेकेदार के द्वारा कम तोलने की बात ज्यादातर सामने आती है। तो जहां भी कि आपके ध्यान में भी कोई बात आती है तो आप तुरंत उसको जानकारी में हमें दें, उस पर कार्रवाई करने का काम हमारा विभाग करेगा। सर, विधानसभा शुरू होने वाला है, बजट सत्र है। बजट सत्र में क्या माने विशेष रूप से? अगर निश्चित रूप से पिछली बार का बजट भी आपने देखा होगा। एक तो सरकार पिछले 5 सालों की आपने देखी, जो 5 साल तक तो सोई रही, 4.5 साल बाद में उनको ध्यान में आता है कि हमारी सरकार है, तुरंत में न जाने कौन सी घोषणाएं करते हैं, ना तो वो आज दिन तक धरातल पे दिखती है। लेकिन मैं इस अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विशेष रूप से, कि उन्होंने बजट की 10 फरवरी को बजट की 10 तारीख को वो घोषणा करते हैं बजट की, और बजट घोषणा होने के तुरंत 4 दिन बाद सभी प्रभारी मंत्रियों को वो निर्देश देते हैं कि आप फील्ड में जाइए, जो भी हमारी बजट घोषणा है उनको धरातल पर उतारने का काम करते हैं। और चाहे से ज़मीन अलॉटमेंट हो, चाहे से टेंडर हो, सारे के सारे काम आपने देखा होगा पिछली बजट की जो भी घोषणा है उन सब को इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं आप, तो अन्य एयरपोर्ट्स की बात करें उनमें डेवलपमेंट्स की कुछ आप लोग निश्चित रूप से हमारे यहाँ बीकानेर में फ़्लाइट्स बढ़े, और इसके लिए भी सरकार चिंता कर रही है। और पूरे राजस्थान में हमारे नए एयरपोर्ट्स बने। अभी हम कोटा में, बाड़मेर में कोटा में हम नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट लाने वाले हैं। इसी तरह से बाड़मेर में और बीकानेर में भी हम जो है हवाई सेवाओं का विस्तार करने वाले हैं। तो देखिए, तमाम तरह की बीकानेर में हवाई सेवाओं का जहां विस्तार होना है, वहीं मूंगफली की जो खरीद है वो ऐतिहासिक है और राजस्थान में हो रही है, बीकानेर में भी हो रही है। ये सब चीजें कही है राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम दक्का ने, और निश्चित रूप से वे बीकानेर दौरे पर हैं। तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। के सिंह, A1 TV, बीकानेर।